धातु के निष्कर्षण का प्रथम चरण है अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण से क्या समझते हैं? तो पृथ्वी से सीधे भूपटपटी से जो खनिज प्राप्त किया जाता है उसमें मोटे तौर पर गंदगियां दिखाई देती है। मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े इत्यादि मोटे मोटे जो गंदगियां होती है, उस गंदगियों को दूर करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसी को कहा जाता है अयस्कों का सांद्रण। इसके लिए कई पद्धतियां हैं। इसके लिए हाथ से चुनकर, फटक कर, ओसाई विधि द्वारा, और भी हमने नाम लिखाया इसमें, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि, कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी विधि हमारा अयस्कों के सांद्रण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरुत्व पृथक्करण विधि, जैसे हम लोग देखते होंगे किसान अनाजों को हवा में उड़ाता है, और जो हल्के कण होता है भूसी वह हवा से दूर हो जाता है, और जो मोटे उनके मुख्य अनाज होते हैं गुरुत्व बल के कारण जमीन पर एक जगह आसपास ही रहता है, लेकिन भूसी वाले कण हवा में दूर तक चला जाता है, अलग हो जाता है, फसल साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरुत्व पृथक्करण विधि में भी धातु में जो मोटे तौर की गंदगियां होती है उसको ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है उसमें मौजूद गंदगी हवा के झोंके के कारण दूर चला जाता है, और जो मुख्य रूप से धातु होता है उसमें वजन होने के कारण वह आसपास ही इकट्ठा हो जाता है। तो वह विधि हमारा कहलाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसी प्रकार से फैन प्लावन विधि, फैन प्लावन विधि में घोल तैयार किया जाता है और घोल को झकझोर दिया जाता है, जिसमें ऊपर में फैन पैदा होता है, और फैन के साथ कुछ हमारे अशुद्धियां अलग हो जाते हैं, धातु के मुख्य जो अंश है अलग हो जाते हैं। उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कुछ धातु में चुंबक, कुछ धातु को चुंबक द्वारा आकर्षित करने का गुण होता है, जैसे लोहा। तो लोहे में अगर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, पहले लोहे को महीन कण में अगर पीस दिया जाएगा, चुंबक के समीप रखा जाएगा तो लोहा मिट्टी को छोड़ देगा, और जो लोहे का अंश होगा क्या करेगा? चुंबक मिट्टी को छोड़ देगा, लोहे का अंश को पकड़ लेगा, और जो अशुद्धियां रहेगा बाहर हो जाएगा, बाकी जो लोहे का अंश होगा चुंबक में चिपक जाएगा। इस तरह से तो ये कई विधियां, अगला मैंने लिखा है रासायनिक पृथक्करण विधि, इसमें तरह तरह के रिएक्शन कराकर भी धातु को अलग कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को भी फिर एक एक करके जाने, पृथक्करण विधि क्या है, फैन प्लावन क्या है, इन सबों को भी एक एक करके जाने। इसी से जुड़ा एक संक्षेप में शब्द है गैंग या मैट्रिक्स या आधात्रिक। करीब यह एक अंक का शब्द 2 अंक में पूछा चला जाता है। गैंग क्या है या मैट्रिक्स क्या है? हम लोगों ने जो अभी पढ़ा कि अयस्क में जो अशुद्धियां होती है, ये अशुद्धियां चाहे मिट्टी के रूप में रहे, बालू के कण के रूप में रहे, पत्थर के टुकड़े के रूप में रहे, इसी अशुद्धियां को गैंग कहा जाता है। अयस्क में मौजूद अशुद्धियां को गैंग कहा जाता है। गैंग को अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। गैंग का ही दूसरा नाम आधात्री है। याद रहेगा, गैंग अयस्क में मौजूद एक प्रकार की अशुद्धियां हैं, जो या तो बालू के कण के रूप में सकते हैं, पत्थर के टुकड़े के रूप में हो सकते हैं, मिट्टी के कण के रूप में हो सकते हैं, ये अशुद्धियों के रूप में मौजूद रहते हैं। तो अब आगे हम लोग अयस्कों के सांद्रण के कुछ विधि को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अनुकूल महत्वपूर्ण है।